इसलिए मेरी माँ बहने, गौसे आजम वो पैदा कैसे हुए? जिनकी माँ ईशा के नमाज पढ़ते, उसी मुसल्ले में गौसे आजम की माँ बैठते और एक पारा कुरान पढ़ती, तब जाके खाना खाती। बेटा अब्दुल कादिर पेट में है, माँ कुरान पढ़ रही है, और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान। आज के माए बहू बेटियां LCD देख के सोए, मोबाइल देख के सोए, सीरियल देख के सोए। बेटा बाबू बच्चा पेट में, 6 महीना बच्चा है पेट में, माँ 1.5 घंटा सीरियल देखे, फिल्म देखे, गाना सुने, तो उनके कोख से जो बच्चा पैदा होगा वो गुलाम गौस होगा या गुलाम पबजी होगा। फैसला आप करें, गुलाम ख्वाजा होगा या गुलाम बोतल होगा। कल गौस के बाप पैदा होते, माँ कुरान पढ़ती, आज माए बहने मोबाइल देख के सोती है। बेटा 18 साल में शराबी बन गया। आज अगर कनीज़े फातिमा हर घर में दिखाई दे दे तो आज भी बेटा हुसैन हर घर में पैदा हो। लेकिन मेरी माँ बहने, आपको कहीं नहीं जाना है। पानी हाथ में देना कितना सवाब बताए थे, कितना बोले थे? एक जिहाद। और वही बीबी आंखों में सुरमा डाल के, काजल डाल के, पाउडर लगा के, क्रीम लगा के, बाल को संवार के, अच्छा कपड़ा पहन के, जेवर पहन के, यानी जिट जाट रह के, यानी चेहरे को श्रृंगार करके शोहर का इंतजार करे। शोहर अभी आएंगे मगरिब में घर, 7 बजे घुसेंगे, थोड़ा कपड़ा हम बदल लेते हैं, आंखों में काजल लगा लेते हैं, थोड़ा हलाल पाक क्रीम पाउडर लगा लेते हैं, बाल को संवार लेते हैं। यानी जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, जैसे काजल लगाए, पाउडर लगाए, तो मेरी माँ बहने ये गुनाह नहीं है, बल्कि जो बीवी शोहर के नाम पे सौरे सजे, यानी अपने चेहरे को मेकअप करे, यानी श्रृंगार करे शोहर के नाम पे, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। क्यों जाए वो यहाँ वहाँ? रोज करे तो 2 रकात, 30 दिन करे तो 60 रकात, 1 साल का सवाब जोड़ो, 10 साल का सवाब जोड़ो, 20-30 साल का सवाब जोड़ो। माँ बहने ने, क्योंकि अंबार घर बैठे बैठे तुम्हें मिलेगा। पानी दोगे तो जिहाद का सवाब, श्रृंगार करोगे तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब। और वही श्रृंगार उल्टा कर ले, यानी फेयर लवली लगा के, विको टर्मरिक लगा के, गली में बैठे, मोड़ में जाए, हटियाम घूमे, गैरों से नजरें लड़ाए, यानी शोहर बम्बे गुजरात में हो और बीबी फेयर लवली लगा गली में बैठे, दूसरों को चेहरा दिखाए, तो उस औरत के कल कयामत के दिन चेहरे से गोश्त गल गल के, कट कट के जमीन पे गिर जाएंगे, सिर्फ हड्डी दिखाई देगा, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे के श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने खबरदार, चेहरे का श्रृंगार कभी गैर मर्दों को ना दिखाना, चाहे वो चचेरा भाई हो, चाहे वो खलेरा भाई हो, चाहे वो फूफा का लड़का हो, आपके लिए वो जायज नहीं है। आज तो इतना लोग गिर चुका है, चचेरा भाई जवान है, चचेरी बहन को लेके चला हाटिया, चला है मेला, वो देवर के साथ मजाक है, भाभी के साथ मजाक है। याद रखना मुसलमानों, भाभी देवर के अगर कोई मजाक का रिश्ता बनाता है ये हराम है और ये गुनहगार होगा। इसलिए बेटियों को कुरान पढ़ा देना, बेइज्जती पेवर पढ़ा देना। शोहर के घर जाएंगे ईमान में रोशनी आएगी, शोहर बाहर से आएंगे बीवी सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। हम लोग को बीवी सलाम करती है, करेगी, कल जुम्मा है, करेगी ना? नहीं करेगी। हम लोग के यहाँ सिस्टम देहात में है, 1 साल ईद
ईद में जीद है, बीवी दरवाजे में खड़ी, शोहर ईदगाह से आ रहा है, एकदम बीवी लगता चौकीदार है, आज शोहर को घुसने नहीं देंगे, आज सलाम करके घुसने देंगे अंदर, एकदम चौकीदार की तरह। एक साल में डेली नहीं सलाम करेगी, एक साल में एक दिन HD 5G, उससे बड़ा कोई चीज उतना सलाम एक साल में कर दिया। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करेगी, पहले ईद में कपड़ा दिखेगी, अगर कपड़ा पसंद के है ठीक ठाक तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटे। लेकिन तिगड़ा बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ दूध के दो, यहाँ ठीक। आजकल तो औरतें खुद मार्केट करती, अगर बीवी को बगैर बोले कपड़ा ला के दे दो, ईद में बकरीद में कभी, तो खाली कपड़ा देखेंगे। लेकिन याद रख, फातिमा जिंदगी में घर से बाहर ना निकली, तू मत कुछ कर, शोहर से मोहब्बत कर, शोहर के खिदमत कर, घर बैठे बैठे तुम्हें 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिल जाएगा। औरतों को अजमेर जाना मना है, कलियर जाना मना है, कशोशा जाना मना है, मजार तुम नहीं जा सकती। शोहर आए थक के, शोहर के पास जाना, बिन बोले शोहर का पांव दबाना। किताबों में आया है, जब कोई बीवी अपने शोहर के बिन बोले पांव दबाती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, ओ लोहर दगा ऊपर के तिगड़ा बहू बेटी सब दूध के दो। ये लोग सोचती होगी ये मौलाना के बोला ले रे बाप, हमने के तारीफ कर रहा लो, बोल लो दूध के धोले। लेकिन तुम लोग क्या है, अभी काहे कहेंगे क्या है, जब चले जाएंगे तब कहेंगे क्या है। मेरी माँ बहने तू नमाजी बन। और कुछ लड़के लोग शराब पीने लगे इलाके में, आपका इलाका कैसा पता नहीं, कुछ इलाके में शराब पीने लगा। शराब में लोग आजादे हैं, शराब अगर किसी घर में पीता है तो उसके बाप को पकड़ो, उसका बाप भी गुनहगार है, क्या समझ के रखे हो। एक बेटा अगर शराब पीता है, घर घुसता है ना शराब पी के, और कोई गिलास में बर्तन में अगर पानी पी दिया तेरा बेटा शराब पी के ना, तो पूरा परिवार का बर्तन नापाक हो जाता है। किताब में आया, लिख लीजिए कि एक बर्तन जो पानी पिया वो तमाम बर्तन में मिला दिया, और उसको पाक करने का जो तरीका बगैर तरीके से औरतें बहु बेटियां धो के ला के सुखा दिया। अब बाप बेचारा नमाज पढ़ता लेकिन नापाक बर्तन में खाना खा रहा है। आज हमारे घर के कपड़े नापाक रहते हैं, आप लोग कुछ नहीं जानते हैं, खाली जलसा सुन के चले जाते हैं। आप लोग नमाज पढ़ना नहीं जानते हैं, लाइए कोर्ट के कागज लोहरदगा से हम लिख के दे देते हैं। 95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता है, हम कागज में डेमनी में लिख के मोहर मार के देंगे। क्या बात करते हैं जी, जो मुसलमान बाप का जनाजा कब्रिस्तान में रख के कहे मौलाना जनाजे की नियत बताइए, हरकत इस्लाम खतरे में। एक साल में ईदगाह जाते, ईद की नियत याद नहीं, कहते इस्लाम खतरे में। पढ़ते हो तुम लोग, तब हम लोग एक सप्ताह रटे हैं तब तक याद हुआ है, 15 दिन रटे तब दुरूद शरीफ याद किए हैं, 20 दिन रटे तब दुआ कुनूत याद किए हैं, 2 महीना 3 महीना रटा तब 5-10 को सूरत याद किए हैं। आप लोग न तहियात पढ़े, न मकतब गए, न स्कूल गए, न मदरसा में बैठे, न इमाम के पास गए, न कभी उर्दू किताब खोल के देखे। आप लोग नमाज में पढ़ते क्या है, आप लोग आदमी हैं जिन्नात। ये खाली धोखा, नमाज में धोखा। सोचना चाहिए हम तहियात के बगैर मेरी नमाज नहीं, पूरी जिंदगी बिगड़ गई, आपकी बदल गई, खत्म हो गई, तहियात तक याद नहीं। इसलिए जरूरत है गांव-गांव में मदरसा, गांव-गांव में मकतब, उलमा की तनख्वाह बढ़ा, मौलाना मेहनत करेंगे, बेटी बेटा को पढ़ाएगा, जब वो बेटी रात को सोएगी
अपनी जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। नमाज नहीं पढ़ने जानते आप लोग, और नियत अरे वाह जुम्मा दिन कल देखना खाली फूस फूस कुछ नहीं, खाली फूस फूस। अच्छा लाज शर्म है ना, खाली फूस फूस अलहम्दो सुना दो तो झूठे। अरे बाप लता अजमेर से डांट उतरा। नमाज नहीं पढ़ पाते हो, 15-25 साल उम्र हो गई, शर्म करो। यूट्यूब में गाना देख देख के सोते हो, सुनते हो। मोबाइल में बहुत कुछ है, तहियात ले आना, तहियात यूट्यूब में बोल के रख देना, माथा बगल में सो जाना, 2-4-5 मरतबा सुनना, फिर दूसरे दिन सुनना, तीसरे दिन सुनना, एक सप्ताह होते होते तहियात याद हो जाएगा, उसको रटते जाना पीछे पीछे। लेकिन वो सब सुनेगा, गाना सुन, यहाँ गाना वहाँ गाना, क्या सुनोगे? तेरे घर से सब कुछ गायब हो गया। लेकिन मुसलमानों याद करना, सब्र करो, इस्लाम कुछ होने वाला नहीं है। कुछ भी हो जाए तू अपने रास्ते पे पलट के आ जा, पाक साफ रह। माँ बहने तू अपनी जवान बेटियों पे नजर रखना, बेटों पे नजर रखना। जिसका बेटा शराब पीता है बैठे बैठे तौबा करके उठ, कल से वो शराब नहीं पिएगा। जितने लोगों ने हाथ उठा के कहा मौलाना हम डिमांड नहीं करेंगे, उसी तरह बैठे बैठे हाथ नहीं उठाने कहते हैं। जो शराबी है वो कह दे मौलाना हम अब शराब नहीं पिएंगे। मेरी माँ बहने आप अपने शोहर से मोहब्बत करना, अपने बच्चों से मोहब्बत करना। नौजवानों तो बीवी से भी मोहब्बत कर, बेटी से मोहब्बत कर, भाई से मोहब्बत कर, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत कर, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत कर। अजमेर बगदाद कलियर बाद में जा, माँ बाप की खिदमत सेवा कर। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा। आजकल एक दो लड़का बाप को खाना तक नहीं देता है, और हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा मेरे घर में बरकत नहीं होती है, चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले बेटा हम राजमिस्त्री थोड़ा तुम्हारा घर देखने जाएंगे, हम मौलाना है, हम तुम्हारा घर कहे देखेंगे। बोल हजरत कम से कम 1-2 बोतल पानी पड़ दीजिएगा। और पुराना बोतल धोने लगा, पढ़वा के रखा। नमाज नहीं, बेटी बेनमाजी, बीवी बेनमाजी। याद रखना गौसे आजम बड़े पीर के पास एक आदमी पहुंच गया, कहें सुभान अल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। कहा हजरत मेरे घर में बरकत नहीं होती। क्या कहा? मेरे घर में बरकत नहीं थी। गौसे पाक आप दुआ ताबीज़ दीजिए, कोई नुस्खा दीजिए, पानी पढ़ दीजिए। गौसे आजम ने कहा ठीक है, हम नुस्खा बाद में देंगे, पानी बाद में पढ़ेंगे, पहले तू घर जा और जाके तू नमाज पढ़, तेरे घर में बरकत होगी। वो आदमी वापस आया, 1 सप्ताह नमाज पढ़ा, घर में कोई बरकत नहीं देखा। फिर वो आदमी गौसे आजम के पास गया, कहा बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप है, आपने कहा नमाज पढ़ोगे बरकत होगी। 1 सप्ताह लगातार मैंने नमाजें पढ़ ली, मेरे घर में बरकत नहीं हुई। बाबा कुछ कर्म कीजिए, कोई नुस्खा दीजिए। गौसे आजम कहते हैं तू फिर घर जा और अपनी बीवी को कहो नमाज पढ़ेगा बरकत होगी। वो आदमी फिर घर चला गया, बीवी को कहा तू नमाज पढ़ तब बरकत होगी। बीवी नमाज पढ़ी, शोहर पढ़ा, बच्चे पढ़े, बहुएं पढ़े। 2 सप्ताह बीता, 3 सप्ताह बीता, नहीं बरकत हुई। तब वो आदमी फिर गया मायूस होके, कहा बड़े पीर आपने कहा था नमाज पढ़ोगे तो बरकत होगी। हम नमाज पढ़े, मेरी बीवी पढ़ी, बच्चे पढ़े, लेकिन बरकत नहीं हुई। अब क्या होगा? तब गौसे आजम फरमाते हैं तू वापस चला जा, अपने घर के दरवाजे पे पर्दा लगा दे। क्या कहा? दरवाजे पे पर्दा लगा दो। वो आदमी आया, दरवाजे में, घर के दरवाजा पर्दा लगा दिया। 4थे सप्ताह में गया, कहा बड़े पीर अजब तमाशा देखे। का क्या देखा? कहा हम नमाज पढ़े तो बरकत नहीं देखे, बीवी नमाज पढ़ी, बरकत घर में नहीं दिखाई दिया, लेकिन जो ही घर के दरवाजे में पर्दा लगा दिए तो घर में बरकत आने लगी। आखिर इसमें राज क्या है हजरत? बात क्या है हजरत? नमाज पढ़े तो बरकत नहीं, पर्दा लगाए तो बरकत। गौसे आजम फरमाते सुनो
तुम नमाज पढ़ता था, तेरी बीवी पढ़ती थी, तेरे बच्चे पढ़ते थे, लेकिन तेरे घर का दरवाजा खुला रहता था, दरवाजा खुला रहता था। और तेरे घर के सामने से जब लोग गुजरता था और जो बेनमाजी तेरे घर के तरफ देखता था, बेनमाजी की नजर तेरे घर के अंदर चली जाती, बेनमाजी की निगाह पहुंच जाती, जिसके वजह से तेरे घर में बरकत नहीं होती। जब तूने पर्दा लगा दिया, अब बेनमाजी की नजर तेरे घर के अंदर जा नहीं रही है, इसीलिए बरकतें आ रही है। गौर करो तिगड़ा के जलसे में आने वाले मुसलमानों, जब कोई बेनमाजी किसी दूसरे के घर में झांक ले तो उनकी घर की बरकत चली जाए, और जिसके घर में मुकम्मल बेनमाजी का गोदाम होगा तो कैसे काम होगा। आज तौबा करके उठो, अब नमाजी भी बनेंगे और नमाज भी पढ़ेंगे, ताकि चेहरे में रोशनी होगी, बीमारी से दूर रहोगे, शिफा के करीब रहोगे। 2:45 बज गया। आज 1 घंटा से ज्यादा, 1.25 घंटा ज्यादा मेरी तकलीफ हो गई, और आप लोग हिल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं हिल रहे हैं? हिलिए। थोड़ी देर और बोल दे, अरे बोल दे। आज मेरी तकरीर बहुत ज्यादा हट के हो रही है, बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। सिर्फ हाथ में बचा है और कुछ नहीं बचा है।